बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महज कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार के चुनाव मैदान में सियासी समीकरण नए नए रंग ले रहा है। इसी क्रम में अजदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन इस गठबंधन से पहले AIMIM ने कुछ अहम शर्तें रखी हैं, जिसको लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच असमंजस्य की स्थिति बताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव AIMIM की शर्तों को मानेंगे और बिहार में क्या नया समीकरण बनने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक AIMIM ने महागठबंधन के साथ गठबंधन के लिए सीटों की संख्या और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी को लेकर स्पष्ट शर्तें रखी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था ओवैसी की पार्टी ने और 5 सीटें जीती थी, जो उनकी ताकत का सबूत है। सूत्रों के अनुसार इस बार AIMIM ने लगभग 50 से अधिक सीटों पर लड़ने की योजना बनाई है, लेकिन गठबंधन के लिए वे कम सीटों पर समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन AIMIM की मांग है कि उसे सीमांचल की अधिकांश सीटों के साथ साथ मिथिलांचल, चंपारण, शाहबाद, मगध और भागलपुर जैसे क्षेत्रों में भी सीटें मिले, जहां उसने पिछले 5 सालों में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाई है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा, हमारी विचारधारा बीजेपी को हराने और बिहार को सशक्त बनाने की है। हम महागठबंधन के साथ गठबंधन को लेकर सकारात्मक हैं, लेकिन हमें उचित सम्मान और सीटों की हिस्सेदारी चाहिए। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि AIMIM कम से कम 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें सीमांचल की प्रमुख सीटें जैसे अमोर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज शामिल हैं। इसके अलावा गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कुछ सीटें चाहिए, ताकि पार्टी अपनी छवि को केवल मुस्लिम केंद्रित पार्टी से व्यापक बनाए। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस इस प्रस्ताव पर अभी सतर्कता बरते हुए है। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि AIMIM को शामिल करने से गठबंधन की ताकत बढ़ सकती है, खासकर सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। लेकिन दूसरी ओर उन्हें डर है कि मौजूदगी गैर मुस्लिम वोटरों में गलत संदेश दे सकती है, क्योंकि विपक्षी दल पहले AIMIM को बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहकर आलोचना करते रहे हैं। 2020 में AIMIM के कारण आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान हुआ था, जिसे तेजस्वी यादव इस बार दोहराना नहीं चाहेंगे। वहीं AIMIM की एक और शर्त ये भी है कि गठबंधन में उसे बराबरी का दर्जा मिले। पार्टी नहीं चाहती कि उसे केवल छोटे सहयोगी की भूमिका में सीमित रखा जाए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना है तो समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। हालांकि अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के साथ औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। वहीं सियासी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये गठबंधन होता है तो ये गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। 2020 में AIMIM ने 14.28% वोट शेयर हासिल किया था, जो मुख्य रूप से आरजेडी के वोट बैंक से आया था। इस बार अगर AIMIM महागठबंधन के साथ आती है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक सकता है, जिससे एनडीए को सीधा नुकसान होगा। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ तो AIMIM अकेले 50 सीटों पर लड़ेगी, जिससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस नुकसान के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि AIMIM का कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन की खबरों को लेकर सियासी पार तेज हो गया है।